नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। शिवमय सावन उत्तर प्रदेश इस वक्त पूरी तरह से शिवमय हो चला है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया सैलाब नजर आ रहा है, जहां आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कहीं अनोखे और बता दें आपको कि रंग बिरंगे कावड़ इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, तो कहीं डीजे की धुन पर थिरकते शिव भक्तों का जोश देखने को मिल रहा है। बोलबम के जयकारों से गूंजते रास्ते और भोले के प्रति अटूट श्रद्धा के पावन यात्रा की एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो चलिए पहले आपको कुछ कावड़ियों की झांकियां दिखाते हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर सहारनपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर बताते हैं आपको कि कावड़िया नोटों से सजी कावड़ लेकर अपनी यात्रा कर रही हैं। तो वहीं बता दें आपको कि पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो दूसरी तस्वीर भी सहारनपुर से है, जहां पर 121 फीट लंबी तिरंगा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो है अगर तीसरी तस्वीर की बात कर ले, तीसरी तस्वीर हापुड़ से है, जहां पर कावड़ यात्रा में युवक सीएम योगी और पीएम मोदी की एक कटआउट के साथ कावड़ यात्रा निकालते हुए नजर आ रहा है। तो वही चौथी तस्वीर देखिए बुलंदशहर की है, जहां पर कावड़ यात्रा में आरक्षण मुक्त भारत का मुद्दा भी उठाया गया है। पांचवी तस्वीर की बात करें तो तस्वीर में भोलेनाथ की झांकी निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर है तिरंगा झांकी की, वहीं नोटों की झांकी की भी और भोलेनाथ की भव्य झांकी भी निकली है। मोदी योगी की भी कटआउट वाली झांकी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आरक्षण मुक्त भारत झांकी भी देखने को मिल रही है। तो टीवी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें, हालांकि हमने देखा कि किस तरह से लंबे समय से यहाँ पर ये धूम जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर से शिव भक्ति का अद्भुत नजारा सामने आया है। सुबह से ही शिवालयों में दर्शन पूजन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो दिन चढ़ने के साथ ही और बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। आशीष की एक खास रिपोर्ट जिसमें तमाम चीजें देखने को मिली है, वो भी आपको दिखाएंगे। भक्तों की भारी भीड़ भी तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार है। दूसरे सोमवार में भी अगर देखा जाए तो मंदिरों के बाहर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। शिव भक्तों की एक कतार है। हालांकि सुबह से ही एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का मनकामनेश्वर मंदिर है और मनकामनेश्वर मंदिर में जिस तरीके से बारी बारी से लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी और कब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिर है ये मनकामनेश्वर मंदिर है और इस मंदिर में ही देर रात से ही जो शिव भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने के लिए एक लंबी कतार में दिखाई दे रहे हैं। सभी भक्त शिव भक्ति में लीन है। कोई मंदिर के अंदर अगर देखा जाए तो रुद्राभिषेक कर रहा है, यानी कि जल अर्पित कर रहा है, तो कोई भगवान भोलेनाथ की चालीसा का पाठ कर रहा है। तो सभी जो शिव भक्त हैं वो बाकायदा भक्ति में लीन है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो बाकायदा भगवान भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं। सामने की तरफ बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी बाबा भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि इस पूरे सावन माह में भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करता है, माता पार्वती की जो आराधना करता है, उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो सुबह से ही मंदिरों में बाकायदा शिव भक्तों की लाइन देखने को मिल रही है। लोग बाकायदा भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके अपने परिवार की समृद्धि की बात कर रहे हैं। जो उनकी मनोकामना है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने की बात कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि आज जो सावन का जो दूसरा सोमवार है, उस दूसरे सोमवार में भी बाकायदा जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों के बाहर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। तो वहीं
यूपी के सहारनपुर से गंगा जमुना तहजीब और आपसी सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है कांवड़ यात्रा के दौरान। बता दें आपको कि कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने खुद शिव भक्तों का स्वागत किया है। सांसद ने न सिर्फ कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं बल्कि अपने हाथों से उन्हें फल, चाय और खीर भी बांटी है। तो ये तो आपने देखा, तमाम सियासी तस्वीरें आपको दिखाई थी हमने, लेकिन मगर आप कुछ ऐसी भी तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग हिंदू भाईचारे की नजीर पेश करते नजर आ रहे हैं। तो अब चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपके दिल जीत लेगी। मेरठ की दो बहनें जिनकी उम्र 6 साल है, अपनी मम्मी पापा की लंबी उम्र के हरिद्वार से 11 लीटर जल वाली कावड़ लेकर मेरठ पहुंची हैं और कल बाबा भोलेनाथ को जल भी अर्पित करेंगी। तो ये तस्वीरें देखिए खूबसूरत। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है। तमाम श्रद्धालु मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, आपको सीधे सुनाते हैं। प्रयागराज दशाश्वमेध घाट पे स्नान किए हम और उसके बाद सुजानगंज गौरी शंकर महाराज को अपने गांव मतलब जाने के लिए तैयारी हूँ। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ से है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी, फूल बरसाते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में भी देखिए किस तरह से तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जो है वो की गई थी और बस्ती से भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। किस तरह से भव्य तरीके से जो कांवड़ियों का स्वागत है वो अलग अलग जगहों पर किया गया। मेरठ, गाजियाबाद, बस्ती, तमाम जगहों पर कांवड़ियों का फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया गया है और इस भव्य तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आई थी। कल मेरठ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पुष्प वर्षा करके तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की थी। कांवड़ यात्रियों का स्वागत जो है वो किया गया था। इसके साथ ही हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में भी तमाम झांकियां निकली थी। इसके साथ ही तमाम कांवड़ियों पर भी पुष्प वर्षा, फूल बरसाकर जो स्वागत है वो किया गया था। बस्ती से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यूपी के बस्ती से निकलकर तस्वीरें आई हैं जहां पर कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया था। तमाम अधिकारियों की तरफ से पुष्प वर्षा की गई थी। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जो मेरठ, गाजियाबाद, बस्ती से निकलकर सामने आई है और इस तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम भक्तों में कैसा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपसे ये जानना चाहूंगी गाजियाबाद में क्या माहौल देखने को मिल रहा है कांवड़ यात्रा से जुड़े? पूरी तरह हो रही है, हर हर महादेव के दारों पर गुजर रही है। इस समय हम बीटी रोड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो तमाम कांवड़ यात्री है वो यहाँ पे हुए हैं। भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। तो ऐसे में आज डाक कांवड़ है, तो बाइक सवार जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बाइकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे, कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे। जो तमाम जो शिव भक्त है वो यहाँ पर तैनात है, जो सफर करने के तैयार है और लगातार लोग अपनी मंजिल की ओर आगे अग्रसर है। वही बात कर दो इसके लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ के किए गए हैं। जिला प्रशासन निर्देश देकर जो कमिश्नर खुद सड़कों पर है, राज्य के पक्ष से दूसरे मंत्री यहाँ पर कहीं से कांवड़ यात्री है भारी संख्या में यहाँ से ऊपर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए चलते हैं। करीब 2200 से ज्यादा कैमरे से यहाँ पर नजर किया गया। वही लगातार सीसीटीवी कैमरे के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं बात करें तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पूरा गाजियाबाद समय लगातार अपनी अग्रसर है। जी प्रमोद, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गाजियाबाद में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं?
राज्यसभा से ओपन कई जो राज्य हैं उनके लिए निकलते हैं, पावर कैप्टन निकलते तो कैप्टन है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 2200 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे टावर रोड पर निगरानी रखी जा रही है। इसको लेकर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए जहां पर 24 घंटे जो पुलिस कर्मी है वहां पर वो निगरानी रख रहे हैं। वहीं इसको लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इंटीग्रेटेड रूम पहुंच रहे हैं और किसी तरह की कोताही न बरती है, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। पुलिस की सारी मर्जी में जी बिल्कुल जी तमाम तैयारियां जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। तो वही हमारे साथ मुजफ्फरनगर से कुलदीप वर्मा जुड़े हुए हैं। तो कुलदीप, क्या माहौल मुजफ्फरनगर में देखा जा रहा है, क्योंकि कल शिवरात्रि को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और आज के दिन कांवड़ यात्रा की क्या कुछ चीजें जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं? कुलदीप देखिए सिंधी बात है जनपद मुजफ्फरनगर की। हम इस समय मुजफ्फरनगर में जो इस समय जो पैदल कांवड़ का समापन होता जा रहा है उसके साथ लगातार रवाना हो रही है और पैदल जो कांवड़ थी वे भी अपने लगातार रवाना हो रही है। भाई आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व जल अभिषेक होगा, जिसके चलते जो डाक कांवड़ लगातार शिव भोले द्वारा अपनी मन्नत मांग रखी है। 15 घंटे घंटे में हम अपने कर्तव्य यात्रा से शुरुआत करें। अपने जो मंदिर है वहां पर तो उसके बाद भगवान शिव की पिंडी पर जल अर्पित करेंगे। जो उनकी मनोकामना थी उनकी मनोकामना ऊपर वाला जो शिव भोले है जब पूरी भी करेंगे। जिसको लेकर आप देख सकते हो मेरे पीछे लगातार डाक कांवड़ पूरी जोरों शोरों पर है और लगातार डाक कांवड़ पूरे पर पहुंचते जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से डाक कांवड़ है और पैदल कांवड़ के लगातार अपने रवाना होते नजर आ रही है। जी बिल्कुल कुलदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मौके पर भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई? अगर हम सड़कों की बात करें तो क्या सड़कें डाइवर्ट की गई हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं कल? कुलदीप मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो कांवड़ मार्ग था उसको बनवे कर रखा है और जिस मार्ग पर कांवड़ चल रही है बीच में डिवाइडर है, दूसरी साइड है, उस दूसरी साइड में सिर्फ आने जाने वालों की आवाजाही है और जो कांवड़ मार्ग है जो बनवे है उसमें सिर्फ शिव भक्त भोले ही चल रहे हैं। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा हर मोड़, हर नुक्कड़, हर यानी डिवाइडर के जो रास्ते है सड़क पार करने के वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और पूरी तैयारियों से मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था। जो कांवड़ है, कांवड़ का समापन भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कल जो शिव भोले हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव पिंडी पर जल अभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे तमाम लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो क्या आप किसी से बात करके बताएंगे कि कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है कल शिवरात्रि को लेकर? इसके साथ ही आज जो कांवड़ यात्रा तमाम जगहों पर निकल रही है उसमें कैसा उत्साह है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पीछे भोले आ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे भोले आपका नाम? ठीक है, आप कहाँ से कांवड़ लेकर आ रहे हो? अब कहाँ जाओगे? नीमगढ़। आपने जो कांवड़ थी कब उठाई थी? हमने 7 तारीख को 7:30 बजे। कैसा लग रहा है जैसे आप सावन के महीने में कांवड़ उठा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी क्या मनोकामना थी? और मनोकामना तो यही है घर परिवार ठीक है। हमारे साथ भोले थे, उन्होंने कहा हमारी यही मनोकामना है कि हमारा घर परिवार चले। और इसी क्रम में हमारे साथ एक छोटा भोला भी मौजूद है। हम उनसे पूछे, भोले आपका नाम? जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? आपने जो जल था कब उठाया था? आप जब पैदल चल रहे हो और कल शिवरात्रि भी है, कल आप अपने मंदिर तक पहुंचाओगे आप? हमारे साथ इसी क्रम में एक बुजुर्ग और मौजूद है जो शिव भक्त भोले हैं, उनसे हम पूछेंगे आपका नाम? शेरपाल है। शेरपाल जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो आपने कांवड़ कब उठाई? 5 तारीख को। और अपने आपने मंदिर चलाओगे पूरा महादेव? अब चले रहे हो आप, तब तक पहुंच जाओगे। क्या मनोकामना रही होगी आपकी? हो जाए तो रोटी चट्टा बच्चा दे रहा है। हमारे साथ शिव भोले मौजूद है, उन्होंने कहा कि बस पर वाला 2 रोटी हमें समय पर दे रहा है। इसी को लेकर हमने जो शिव बाबा की जो कांवड़ थी उसको उठाकर अपने गंतव्य में जब रवाना हो रहे हैं और जो पूरा महादेव है वहां पर हम चेक कराएंगे।
जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां भी हो चुकी है, इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कांवड़ियों में भी बेहद खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कल शिवरात्रि, उसको लेकर तैयारियां भी तेज है। तमाम कांवड़िए बेहद उत्साहित में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रमोद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सड़कों की बात करें तो वहां पर गाजियाबाद में किस तरह का इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है, क्योंकि कल के दिन शिवरात्रि है, भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो कांवड़ यात्री उनकी भी भीड़ तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। क्या कोई सड़क को डाइवर्ट किया गया या कोई पर्टिकुलर रास्ता दिया गया है उनके लिए? यहाँ पे पूरी तरह से अलग था, उसी को लेकर अभी हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ के दिखा देते आपको, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क है ये मेन रोड है, बीटी रोड है, और एक तरफ का जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। यहाँ से जो आम लोग हैं वो इन से यहाँ पे तरफ जो एक बाइक वाले भी लेकर आए हैं, वहीं लोग यहाँ से बीच में जी प्रमोद, मौके पर तमाम कांवड़िए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह है उनमें, क्योंकि कल शिवरात्रि भी, उनको लेके कितने उत्साहित हैं वो? बिल्कुल, हम जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज की बात करें तो बीती रात से ही जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वो पूरी तरह से जो आम लोग ये बंद कर दिए है। वहां पर जो कपड़े यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो लोग हैं उनको यहाँ पर आने की मनाही है। वही बात करें तो जब बात करने का क्या की करेंगे, यहाँ का जो काबल है वो यहाँ पर सोच रहे हैं क्या नाम है आज की बात करें कहाँ जा रहे हैं और बिहार को दिल्ली जाने कब लेके चले थे आप? जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों में भारी उत्साह है। तो कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुलदीप, क्या कुछ तस्वीरें और निकल कर सामने आ रही हैं? कल शिवरात्रि की क्या तैयारियां हैं जो वो पूरे शहर में की गई हैं? कुलदीप, देखिए सिन्मी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल महाशिवरात्रि के पावन पर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन द्वारा हर मंदिर और शिवालय में एक मैप रूट बना रखा है, जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन है हर शिवालय और मंदिर पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, जिसके बाद कोई किसी तरह की जो शिव भक्त है उनको आने में और जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और बात करें आज की, आज 4 कांवड़ को देखते हुए हर चौराहे पर जो पुलिस तैयार है और लगातार पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की है। कोई भी जो शिव भक्त है जो अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहा है, बाइक पर रवाना हो रहे हैं, तो 4 कांवड़ है पूरे रास्ते में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के समापन के बाद जो बैरिकेडिंग है उन बैरिकेडिंग को खोल दिया जाएगा, जिससे आम जन के लिए आवाजाही दोनों मार्गों पर शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां हैं जो प्रशासन की तरफ से की गई थी, अलग अलग जगहों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं कल बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि का खास पर्व है। तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो उसमें भारी भीड़ होती है, तमाम लोगों की मौजूदगी होती है, और तमाम पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी कहीं ना कहीं कांवड़ में अगर कोई ड्राई हरा होता है उसको विकृता करने के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन। तो कल शिवरात्रि का खास पर्व है। उस दौरान तमाम श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे, जल अर्पित करेंगे। तो अब देखना यही होगा, कल खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। अलग अलग जगहों पर जो तैयारी है वो पुख्ता कर दी गई है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम इससे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।